हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से छांटते हैं। ओके, किस प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे छांटते हैं, मतलब सॉर्टिंग जब भी करते हैं किसी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही करते हैं। ओके, या फिर ये कहिए सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज को देखते हुए, डिससिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो एक तरह का चीज़ है उसको एक तरफ सॉर्ट करेंगे, एक ग्रुप में रखेंगे, और जो दूसरे तरह का चीज़ है उसको दूसरे ग्रुप में रखेंगे। एक एग्जांपल जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, आप जब स्कूल जाते हैं तो बॉयज़ का बेंच एक तरफ रहता है और गर्ल्स का एक तरफ रहता है, मतलब जो बॉयज़ है वो एक तरफ, गर्ल्स एक तरफ। ये भी क्या हुआ, एक तरह का सॉर्टिंग हुआ जो काफ़ी स्कूल्स में किया जाता है। और प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल जैसे देखिए, जब भी आप किसी दुकान में गए, आप बोले बिस्कुट दीजिए भैया, तो कहाँ होता है बिस्किट का एक अलग सेल्फ होता है, उसमें सिर्फ बिस्किट रहते हैं। आप बोले साबुन दीजिए, तो साबुन का एक अलग सेल्फ रहता है, साबुन निकालिए आपको दे दिए। तो किसी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए या फिर सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट करने से पहले हम सॉर्ट करके इसको रहे। सॉर्ट करने का मतलब सॉर्टिंग या फिर सॉर्ट मतलब छांटना। सॉर्टिंग कर किसका रहे, ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन ऑब्जेक्ट्स दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑब्जेक्ट्स। क्या होगा आंसर, अपने अगल बगल देखिए, ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। फैन हो गया, टीवी हो गया, बेड हो गया, डोर हो गया, दरवाजा, ठीक है। तो सब क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। डेफिनेशन इसका होगा थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहते हैं, जो हमारे अगल बगल में हम देख पा रहे हैं। सीन मतलब देख पा रहे, दिख रहा है आपको आंखों से, आप उसको जाके छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो चीज़ क्या हो गया, टच कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। अगर हम छू पाएंगे, देख पाएंगे, तभी तो उसको हम सॉर्ट करेंगे, मतलब तभी तो उसको हम छांट पाएंगे। क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले डिफाइन मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, डिफाइन मटेरियल, क्योंकि हमारे चैप्टर के नाम में ही मटेरियल्स लिखा हुआ है। तो मटेरियल होता क्या है, जिस भी चीज से ये हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसे क्या बोलते हैं, मटेरियल। आपको एक चेयर बनाना है तो क्या क्या चाहिए आपको, वुड चाहिए, नेल्स चाहिए, फेविकॉल चाहिए। क्लियर बात, वो क्या हो गया, मटेरियल। हमारा चेयर क्या चीज से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ है ना, तो लकड़ी क्या हो गया, मटेरियल, लकड़ी, वुड। तो यहां लिखिए द मैटर of which an object is made is called material। क्लियर है बात। जिस भी चीज से हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट जिस मैटर से बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। नोट डाउन कर लिए दोनों क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या है। हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग कर रहे हैं मटेरियल का, किस में, ग्रुप्स में। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मतलब क्लासिफाई कर देना, बांट देना। क्वेश्चन है, What do you mean by classification of objects? आप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या समझते हैं।
लिखिए इसका आंसर, द सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। क्या बोले? सॉर्टिंग मतलब छांटना। किसका छांटना? ऑब्जेक्ट्स का। इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में हम ऑब्जेक्ट्स को छांट रहे हैं। विथ each group having its own characteristic properties is known as क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हम छांट रहे मटेरियल को इन ग्रुप्स, ऑब्जेक्ट्स को छांट दिए इन ग्रुप्स, और वो जो ग्रुप्स हम बनाए हैं, ये जो ग्रुप्स बनाए हैं, ईच ग्रुप हैविंग इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, हर एक ग्रुप का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, जैसे कि हम एक दुकान पे गए, वहां बिस्किट का सेल्फ है, तो प्रॉपर्टीज है ना, सारा क्या है? बिस्किट है, कुकीज है। सबको बनाने का तरीका एक है, सब में मटेरियल सेम ही यूज होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कोई क्रीम का बिस्किट है तो उसको अलग ही रखते हैं, ठीक है, क्रीम बिस्किट एक सेल्फ में, नमकीन बिस्किट एक सेल्फ में, ओके, मीठा बिस्किट अलग सेल्फ में। उसी तरह से साबुन है, ठीक है, तो साबुन का भी अलग अलग सेल्फ, कपड़ा धोने वाला साबुन एक तरफ, बर्तन धोने वाला साबुन एक तरफ। छांटते ही नहीं छांटते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात? चलिए नोट डाउन शुरू कर लीजिए। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, एग्जाम्पल से भी। अगर हम सभी चीज को छांट के ना रखें, अगर दुकान में सभी चीज छांट के नहीं रखा हुआ है, सब कुछ मिला मिला के रखा हुआ है, तो क्या क्या दिक्कत आ सकता है? एक दुकानदार क्या क्या दिक्कत फेस करेगा इसके कारण? मानिए आप गए बिस्किट लेने, ठीक है ना, अब कितना देर लगेगा सोचिए उसको बिस्किट ढूंढने में, कहाँ रखा हुआ बिस्किट, कहाँ, पता नहीं किधर घुसा के रख दिया हो, ठीक है। तो अगर वो पहले से छांट के रखता है तो उसको काफ़ी आसानी हो जाता है निकाल के देने में, तुरंत जानता अच्छा यहाँ रखे, निकाला, आपको दे दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? क्वेश्चन ऐसे लिखिए, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स का जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका एडवांटेजेस क्या है? नंबर 1 एडवांटेज कि सामान कहाँ रखा हुआ हमको तुरंत पता चल जाता है। अगर सभी चीज़ों को छांट के रखें तुरंत पता चल जाएगा। मम्मी लोग को घर में पता रहता है कि कौन चीज़ कहाँ रखा हुआ है, तुरंत बता देती है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों को वो छांट छांट के सही जगह पे रखती है। पहला, हेल्प्स टू लोकेट द थिंग, helps to locate the object easily, ठीक है, ऑब्जेक्ट तुरंत मिल जाता है कहाँ है। दूसरा क्या मिलता है? अगर आप पढ़ाई ही कर रहे हैं, मानिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप जानवर का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी एक जानवर के बारे में पढ़ लीजिए तो बाकियों के बारे में भी आप जान जाइएगा। बहुत कुछ सिमिलर होता है ना, सभी जानवर खाना खाते ही कि नहीं खाते। आपको हम बोल दे ये इस तरह से एक बॉक्स है, इसमें डॉग है, कैट है, लायन है, टाइगर है, और बोल दे ये सब एक ग्रुप का है, और आपको पता चल गया कि बस डॉग खाना खाता है और ये सब एक ग्रुप का है, मतलब तो ये सब भी खाना खाता होगा। क्योंकि किसी ग्रुप में हम कोई भी चीज को रखे हैं तो वो सिमिलर चीज को ही रखे होंगे ना। डॉग खाना खाता है तो कैट भी खाना खाता होगा। क्लियर? यानी हम ये समझाना चाह रहे हैं, अगर आप किसी ग्रुप में एक को जान गए तो बाकी को भी जान जाइएगा। क्लियर? तो लिखिए इसमें, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ग्रुप।
अंडरस्टैंड द, या फिर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को समझना आसान हो जाता है। कैसे लिखिए, इफ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ an object of the group, we can get an idea of properties of other objects इन ग्रुप। देखिए, अगर किसी ग्रुप में इफ वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज आपको पता चल गया ऑफ द ग्रुप, तो वी कैन गेट एन आइडिया, तो हमको एक आइडिया आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, जो बाकी अदर ऑब्जेक्ट्स है उनका। एक दुकान में आप गए, आपको नहीं पता एक शेल्फ में क्या रखा हुआ, आप एक पैकेट निकाले और खा के देखे, देखिए अरे ये तो बिस्किट है, तो आपको मालूम चल गया कि बाकी भी क्या होगा, बिस्किट होगा, क्योंकि हम पहले से क्या करके रखे हैं, क्लासिफाई करके रखे हैं ऑब्जेक्ट्स को, एक बिस्किट तो बाकी भी बिस्किट। बात क्लियर है? तो ये दो एडवांटेजेस हो गए, तुरंत सामान मिल जाएगा, और दूसरा एक को जान गए तो बाकी को भी जान गए। चलिए नोट डाउन करिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, क्लासिफिकेशन हम लोग किसी प्रॉपर्टीज पे करते हैं, किसी सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो हेडिंग डालिए और लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड फिर और डिसिमिलैरिटीज। पहला जो है हमारा वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग, किस तरह से बांट सकते हो ऑब्जेक्ट्स को? पहला तो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, कोई जिंदा प्राणी है तो उसको एक ग्रुप में रखिए, नॉन लिविंग है तो दूसरे ग्रुप में रखिए। अब जो लिविंग है उसको हम बांट सकते हैं, लिविंग वाले को बांट रहे हैं, कैसे बांटेंगे? बोलेंगे प्लांट है कि भाई तुम एनिमल है, प्लांट एंड एनिमल्स। हमारा एग्जांपल देखिए, हम किसका एग्जांपल दे रहे हैं? लिविंग का। तो लिविंग में डॉग भी आता है, कैट भी आता है, रोज प्लांट भी आता है, ठीक है, मैंगो प्लांट भी आता है, एल्गी भी आता है। अब आपसे इस लिविंग को भी क्लासिफाई करना है, तो कैसे करेंगे? प्लांट एंड एनिमल पे। एनिमल कौन है? डॉग एनिमल, कैट एनिमल, ठीक है। प्लांट कौन कौन है? रोज प्लांट, मैंगो प्लांट, एल्गी, एल्गी भी प्लांट के ग्रुप में ही आता है। थर्ड तरीका हमारा है मटेरियल्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले कैसे किए? लिविंग एंड नॉन लिविंग, फिर लिविंग को दो भाग में, प्लांट एंड एनिमल, और नॉन लिविंग को मटेरियल पे, वो क्या चीज से बना हुआ है, इस बात पे नॉन लिविंग को क्लासिफाई किया जाता है। मटेरियल में हम लोग क्या देखेंगे? उसका यूज देखेंगे, ठीक है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसका शेप, साइज, कलर, अपीयरेंस, मतलब कैसा दिखता है, टेक्सचर, हार्डनेस, एटसेट्रा। इन बातों को ध्यान में रख के हम नॉन लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं। तो तीन ग्रुप में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है बात? चलिए हेडिंग दिए नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग।
नंबर 1, क्लासिफिकेशन एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग किसे कहते हैं? पॉइंट नंबर 1, लिविंग ऑब्जेक्ट्स रेफर to those objects which need, फिर that लिख दिए, that needs of food, water or air for their सर्वाइवल। ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स कौन है? लिविंग ऑब्जेक्ट्स उनको कहा जाता है, रेफर टू दोज ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है दैट नीड, जिनको जरूरत है क्या चीज का? फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग वही है, जिंदा वही है जिसे खाना, पानी और हवा की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, फॉर सर्वाइवल। एग्जाम्पल लिखना है, लिख लीजिए। डॉग हो गया, कैट, ठीक है, क्रो, ह्यूमन बींग्स, ओके, प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारा लिविंग है। क्लियर है बात? इन सबको खाना, पानी और हवा की जरूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर 2, हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रेफर टू दोज ऑब्जेक्ट्स which do not require food, air and water for their survival. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहते हैं जो फूड, वाटर, एयर का जरूरत नहीं पड़ता है जिंदा रहने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मोबाइल, ठीक है, मोबाइल जिसमें आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, फैन, टेबल, ठीक है, माउंटेन एटसेट्रा, ठीक है, बहुत कुछ डाल सकते हैं, डोर, चेयर, बेड, कुछ भी डाल दीजिए। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला क्लासिफिकेशन। सेकेंड है हम लोग का क्लासिफिकेशन एज प्लांट एंड एनिमल। नंबर 2 देख लिखिए, क्लासिफिकेशन एज प्लांट एंड एनिमल। एज प्लांट एंड एनिमल। प्लांट किसको कहेंगे? सोचिए, जो अपना खाना खुद बना लेता है। एनिमल किसको कहेंगे? जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। हम लोग क्या अपना खाना खुद बनाते? जी नहीं, हम लोग प्लांट का खाना लेके चले आते हैं, या फिर हम लोग एनिमल से खाना छीन लेते हैं। ठीक है, एनिमल हमें खाना देता नहीं है, हम लोग छीन लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखिए, प्लांट किसको कहते हैं? पॉइंट नंबर 1 है, प्लांट्स आर दोज लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट कैन मेक। प्लांट क्या है? वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स है दैट कैन मेक देयर ओन फूड, देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, by using carbon dioxide, water and sunlight। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, सनलाइट का यूज करते हुए वो अपना खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल कोई प्लांट दे सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, सारे आ गए इसमें, ग्रीन प्लांट्स, कॉमा
हमारा एल्गाई, ठीक है। दे ही दीजिए ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल से मैंगो ट्री हो गया, रोज प्लांट, ठीक है, और भी ढेर सारे प्लांट्स का आप एग्जांपल दे सकते हैं। ये सब किस में आ गए? प्लांट्स में आ गए। अच्छा, एनिमल्स में क्या आ जाएगा? ठीक है, इसी में हम थोड़ा चेंज करते हैं, पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद एनिमल्स का लिखवा रहे हैं। पॉइंट 2 हो गया, एनिमल्स आर दोज लिविंग ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट मेक, यहां पे बस कर दीजिए, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। और एग्जाम्पल्स के यहाँ चेंज कर दीजिए। एनिमल्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा? डॉग आ जाएगा, कैट आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स आ जाएगा, एटसेट्रा, ठीक है, etc। क्लियर है बात? ये पॉइंट 2 हो गया हमारा एनिमल्स का, नोट करिए। और हम जा रहे हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। पहले हम किए लिविंग, नॉन लिविंग, फिर लिविंग को अभी हम कर दिए प्लांट और एनिमल में। अब किसको कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग ऑब्जेक्ट्स। लिखिए इसमें, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, objects are classified on the basis of their materials। नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मटेरियल, मटेरियल फिर देयर यूज, मटेरियल का क्या यूज है, मतलब जो ऑब्जेक्ट उसका यूज क्या है, ठीक है, शेप क्या है उसका, साइज क्या है, अपीयरेंस क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है, हार्डनेस, ठीक है, कितना वो हार्ड है, ठीक है। जैसे हमारा क्या, डायमंड, डायमंड सबसे हार्ड होता है, मालूम है ना आपको। जैसे टेबल है, चेयर, सब क्या हार्ड है। अब वाटर देखिए, वाटर क्या है? हार्ड है क्या? नहीं ना। खाना आपका, अगर आप बर्गर ही खा रहे तो क्या वो हार्ड है? तो दब जाता है, ठीक है। तो हार्डनेस के देखते हुए टेक्सचर, सर टेक्सचर कैसा है, एटसेट्रा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी क्लासीफाई किया जाता है। इससे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। आपसे कोई पूछे क्लासीफाई करिए इस तरह से, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी से बना हुआ उसको एक तरफ रखिए। ऑब्जेक्ट्स बना हुआ मतलब क्या? मटेरियल क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस चीज से बना हुआ उसी को क्या बोलते हैं? मटेरियल। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट्स जो लकड़ी का बना हुआ, मतलब जिसका मटेरियल लकड़ी है, उसको एक तरफ रखिए। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास, जो ग्लास का बना हुआ उसको एक तरफ रखिए, ठीक है। करिए तो इसको एग्जाम्पल लिखिए थोड़ा थोड़ा। लकड़ी से क्या बना हुआ है हमारा डोर बना हुआ है, ठीक है, दरवाजा, ठीक है, बेड बना हुआ है हमारा जो बेड है लकड़ी का बनता है, टेबल हो गया, चेयर हो गया, सब क्या चीज़ का बना हुआ है? लकड़ी का। अच्छा, ग्लास का क्या बना हुआ है बताइए? टेस्ट ट्यूब होता है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में बहुत लोग यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब, इस तरह का होता है ट्यूब, ठीक है। CID वगैरह में भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है, इस तरह का गोल सा होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होता है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा बना देते हैं। ये रहा हमारा टेस्ट ट्यूब, इस तरह से रहता है, ओके। और क्या हो गया? सन ग्लासेज हो गया, सन ग्लासेज एक ग्लास का बना हुआ होता है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये एग्जांपल्स हो गया हमारा मेड, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास। हमारा मोबाइल का स्क्रीन हो गया, स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन, सब क्या चीज़ का बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। बहुत सारा दरवाजा भी ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है ना। डोर यहाँ लिख तो दिए हैं, लेकिन डोर लकड़ी का ही बनता है और ग्लास का ही बनता है। आप अगर मॉल्स में गए होंगे, मॉल में, तो वहाँ देखे होंगे कि दरवाजा जो हम लोग गेट खोलते हैं वो क्या चीज़ का बना हुआ होता है? ग्लास का। क्लियर है बात? अच्छा, छोटा मोटा कुछ क्वेश्चंस देते हैं और यहीं पे चैप्टर, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाकी के टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है ऑड वन आउट, ऑड वन
आउट। पहला क्वेश्चन, रोज, मैंगो, गर्ल, हिल, नहीं हिल मत दीजिए, रोज, मैंगो, गर्ल, पपाया। दूसरा क्वेश्चन है डोर, टेबल, टीवी स्क्रीन, बेड। इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए, ऑड वन आउट आपको करना है, मतलब से जो ऑड है उसको निकालना है। कौन सा ऑड है पहले वाले में बताइए तो। 4 ऑप्शंस दिए हुए आपको, रोज, मैंगो, गर्ल, पपाया। तो दिख रहा है कि रोज क्या हमारा एक प्लांट हो गया, मैंगो भी प्लांट हो गया, पपाया भी एक तरह का प्लांट है। गर्ल लेकिन प्लांट नहीं है, मतलब ये एक एनिमल हो गई। ठीक है, इंसान भी एक तरह का एनिमल होता है, लेकिन ये सब क्या है, प्लांट है। अच्छा यहाँ देखिए, डोर, टेबल, टीवी स्क्रीन, बेड। हमारा डोर, टेबल, बेड क्या चीज़ का बना हुआ है, वुड का, लकड़ी का बना हुआ है। लेकिन टीवी स्क्रीन क्या चीज़ का बना हुआ है, ग्लास का। ठीक है, क्या चीज़ का बना हुआ है, ग्लास का। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन था वो स्टार्टिंग में हम करवा चुके हैं, और जो थ्योरी लिखे हैं उससे बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। सारी बातों को नोट्स करिए, रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।